Welcome students in my YouTube channels. In previous video we describe about the growth models. We discuss about the logistic and exponential growth. I hope that all of you clear about them. Today we discuss a very important topic, that is the population interactions. From this topic in every year, that is asked in the board examinations, some questions. Okay, so you listen carefully. Population interaction. What is the population interaction? You know about them in the earth surface, that different type of populations are present. ठीक, डिफरेंट स्पीसीज की पॉपुलेशन प्रेजेंट है एंड दे आर इंटरेक्ट टू ईच अदर्स, एक दूसरे से सभी क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं. ओके, यू सी जस्ट लाइक यदि ह्यूमन की बात करें, दैट इज डिपेंड ऑन द प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट. एनिमल्स जो है दैट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट. सम एनिमल्स आर कार्निवोर्स विच आर डिपेंड ऑन द हर्बीवोर्स एनिमल्स. मीन्स एक क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरेक्ट है. ओके, सो व्हाट इज द पॉपुलेशन इंटरेक्शन? सो पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या है? In nature, living organisms such as animals, plant, and microbes cannot live in isolation and therefore interact in various ways to form biological communities. Okay, in nature, में there are different type of organisms are present and they're living with them, just like human beings, plants, animals. ठीक है, and there is some इंट्रैक्शन बिटवीन देम. ओके, एंड ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, कम्युनिटीज बनाते हैं. यू नो अबाउट द व्हाट आर द कम्युनिटीज? ए ग्रुप ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इन अ पर्टिकुलर एरिया, दैट इज नोन एज द कम्युनिटीज. ओके, इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शंस अकर बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट species living together within a communities. Interspecific interaction क्या है इसमें? inter means that different species in which that is interact to each others. दोनों एक साथ present रहते हैं in a particular areas and they are living with them in a communities. ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर एरिया ले लेते हैं तो वहाँ पर जैसे फॉरेस्ट की बात करें तो इसमें एनिमल्स और प्लांट, इन दोनों के बीच इंट्रैक्शन है. ठीक है, प्लांट पर डिपेंड कौन है, एनिमल्स. और एनिमल के वेस्ट मटेरियल से जो होता है, जब डेड होते हैं, डिग्रेड होते हैं, तो उससे न्यू प्लांट्स, जब उसके सीड फॉल डाउन होते हैं, वो इजिली जर्मिनेट कर जाते हैं. ओके, सो दिस इज शोइंग द पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस. और यदि दो या दो से अधिक स्पीसीज एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट है, एक दूसरे से इंटरेक्ट है, दिस नोन एज द कम्युनिटी. दैट इज क्लियर. दिस इंटरेक्शन कुड बी बेनिफिशियल, डेट्रीमेंटल, न्यूट्रल एज शोन इन द टेबल बेलो. इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे आर बेनिफिशियल हो सकता है, एक दूसरे के लिए लाभदायक हो जाता है, या डेट्रीमेंटल, एक दूसरे के लिए हानिकारक हो, और न्यूट्रल, और उस पर कोई इफेक्ट न पड़ना. ठीक है, तो ये तीनों तरह के ऑर्गेनिजम्स जो आपका इंट्रैक्शन होता है इन कम्युनिटीज, ये तीनों आपको शो होता है. बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है, प्लांट को, एनिमल्स को. डेट्रीमेंटल हो सकता है, मीन्स दैट इज अफेक्ट करता हो तो हार्मफुल है उसके लिए. न्यूट्रल है, कोई इफेक्ट नहीं करता. सो दे आर डिफरेंट categories we divided about them interactions. Just like first one is the mutualisms. Mutualisms means इसमें just like given here is the species A and species B. You see here, कोई भी species लेते हैं. Mutualisms में क्या होता है, दोनों को इसमें benefits होते हैं. ठीक, दोनों स्पीसीज दोनों साथ मिल करके ग्रोथ करते हैं और दोनों फूड का फॉर्मेशन करते हैं. जस्ट लाइक देयर इज वन एग्जांपल ऑफ
लाइकेन, म्यूटलिज्म का एक एग्जांपल हम लेते हैं लाइकेन। लाइकेन में क्या होता है, you know about them, how can the form of lichens? Lichen में there are two species are present, algae and fungus। ठीक है, एल्गी जो है 70% होता है और 30% फंगस होता है। तो एल्गी का मेन फंक्शन क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ फूड्स। फूड फॉर्मेशन कैसे करते हैं, बिकॉज दे कंटेन द क्लोरोफिल, बट यू नो अबाउट देम फॉर द फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्ड द वाटर एंड ओके। तो प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, मतलब एल्गी में प्रेजेंट है, वह सनलाइट को भी ऑब्जर्व कर ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ऑब्जर्व कर ले रहा है, लेकिन दैट इज अनदर कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द फूड मटेरियल, दैट इज द वाटर, because you know about them algae they cannot contain the roots, so how can they absorb the water? They absorb the water through the fungus, जो फंगस उसमें प्रेजेंट है, ठीक है, वो क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब करके एल्गी को देता है, एल्गी फूड फॉर्मेशन करता है, जिससे दोनों साथ में सर्वाइव करते हैं विदाउट अफेक्ट टू ईच अदर। इस तरह का यदि इंटरेक्शन है तो उसको हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म्स। दैट इज क्लियर। और एक एग्जांपल है माइकोराइजा, यू नो अबाउट देम, ठीक है। माइकोराइजा क्या करता है, सीसम के प्लांट के रूट्स पर नॉर्मल दैट इज प्रेजेंट एंड दे एब्जॉर्ब द इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द फॉर द प्लांट्स, ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करके प्लांट को देता है, प्लांट जो फूड फॉर्मेशन करता है उसको वो सप्लाई करता है। तो इस तरह के इंटरेक्शन को हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म्स। दैट इज क्लियर। सेकेंड आए कंपटीशंस, यू सी हियर स्पीसीज ए एंड स्पीसीज बी दोनों के लिए हानिकारक है। कंपटीशन, जैसे एक पर्टिकुलर स्पीसीज है, जैसे हम दो स्पीसीज ले लेते हैं साइनोडॉन एंड साइप्रस, पता है आपको, फील्ड में देखे होंगे, जो दूब होता है उसको हम साइनोडॉन बोलते हैं, और साइप्रस जो होता है 3 पत्ती के प्लांट, ये फील्ड में बहुत ज़्यादा दिखते हैं, ठीक है। ये 2 तरह की स्पीसीज है। यदि पहले हम एक ही स्पीसीज लेते हैं, कंपटीशन में 2 तरह का होता है, एक इंट्रा होता है, मतलब विद इन द सेम स्पीसीज, जैसे यदि केवल साइनोडॉन के स्पीसीज इनके बीच में यदि एक ही पर्टिकुलर रीजन में सभी ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है, तो इनके बीच में कंपटीशन होता है लाइट और स्पेस के लिए, फूड एवेबिलिटी के लिए। तो क्या होगा, जो इसमें स्ट्रांग हो वो ग्रोथ करेगा, जो स्ट्रांग नहीं हो खत्म हो जाएगा। इससे इंट्रा, दूसरा जो कंपटीशन होता है इंट्रा होता है, इसमें क्या होता है, जो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होता है फूड और स्पेस के लिए, तो इसमें एक सर्वाइव करेगा, एक डेड हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, हानियाँ होती है, दोनों स्पीसीज के लिए हानि होती है, कोई एक ही सर्वाइव कर पाएगा। दैट इज क्लियर। इसलिए यहाँ पर निगेटिव दिखाया गया, स्पीसीज ए एंड स्पीसीज बी। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है ये प्रिडेशन। इन केस ऑफ प्रिडेशंस one species that is the predation, first we discuss about the predations। प्रेडेशन में क्या होता है, वन स्पीसीज को बेनिफिशियल होता है और दूसरे स्पीसीज को हार्म होता है, मतलब एक इसमें स्पीसीज को फायदा होता है, ठीक है। जैसे आपका प्रे एंड प्रीडेटर की बात करें, ठीक है, तो जो प्रीडेटर होते हैं दे कैप्चर द अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड्स, ओके, और प्रे उनका क्या होता है, भोजन होता है, ठीक है। जैसे हॉक के लिए बर्ड हो गया, ठीक, लायन के लिए डियर हो गए, ये सब क्या है। तो यहाँ पर जो लायन है उसके लिए क्या हो रहा है, स्पीसीज ए लायन मान लीजिए और स्पीसीज बी डियर, तो यहाँ पर एक को बेनिफिशियल हो रहा, लाभ हो रहा है, दूसरे को हार्म हो रहा है, ठीक है। इस तरह के इंटरेक्शन को हम कहते हैं प्रिडेशंस। दैट इज क्लियर। Next one, that is the parasitisms, that is also showing the similar predations in which organism that is beneficial and other is the harmful। कोई भी पैरासाइट हो जाता है, जस्ट लाइक लाइस ले लेते हैं, विच आर प्रेजेंट ऑन द ह्यूमन बॉडीज, ब्लड सकिंग करता है, तो ये हार्म कर रहा है बॉडी को, ठीक है। अमरवेल यू सी ऑन द surface of higher trees, they are green thread-like structure that is hanging from them, that is also a parasites which are depend on them। Mosquito, that is also one parasites which affect the human bodies, okay। तो इसमें क्या हो रहा है, एक को बेनिफिशियल हो रहा है स्पीसीज ए को और बी को हार्म हो रहा है। नेक्स्ट वन इज द कमेंसलिज्म्स। कमेंसलिज्म, दिस इज द वेरी स्पेसिफिक इंटरेक्शन in which one species is beneficial but another is no effect, ठीक है।
कमेंसलिज्म में क्या होता है, एक स्पीसीज को तो लाभ होता है लेकिन दूसरे वाले को ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे पायलट फिश होती है, ठीक, पायलट मतलब स्मॉल फिश होती है, विच आर ऑलवेज प्रेजेंट बेलो द शार्क। जो शार्क बड़ी बड़ी मछलियाँ होती है उसके नीचे ये प्रेजेंट रहती है। जब भी शार्क कुछ खाता है तो उसके जो वेस्ट मटेरियल रिमूव होते हैं या उसके पार्ट जो टूट के गिरते हैं उसको ये यूज़ करते हैं एज ए फूड, ठीक है। तो इसमें शार्क के लिए बेनिफिशियल हो गया, सॉरी शार्क के लिए कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, ना तो उसको लाभ हो रहा ना तो हानि, लेकिन जो दूसरे पायलट फिश है उसके लिए फूड अवेलेबल हो जा रहा है, तो उनके लिए क्या है, बेनिफिशियल। तो इस तरह के इंट्रैक्शन को हम कहते हैं कमेंसलिज्म्स। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट वन इज द एमेंसलिज्म्स। एमेंसलिज्म में क्या होता है कि वन स्पीसीज को तो हार्म होता है, दूसरे को ना तो हार्म होता है ना तो लाभ ही होता है, ठीक है। जैसे यदि हम फंगस की कॉलोनी, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज होता है, उसको हम यूज करते हैं अगेंस्ट द एरिसाइफी, ठीक है, जो अफेक्ट करता है पाउडरी फॉर्म मिल्ड्यूज ऑन पी, ठीक है। उसके साथ यदि हम एक प्लेट में ग्रोथ कराएं तो ग्रोथ के समय जो एरिसाइफी होता है उसका कुछ मीन्स देयर इज वेरी स्मॉल ग्रोथ आर अकर्स, लेकिन जो ट्राइकोडर्मा है वो रैपिडली ग्रोथ करता है और पूर्ण रूप से उसको कंट्रोल, मतलब उसके ग्रोथ को जो आपका दूसरा स्पीसीज है फ्यूजेरियम या आक्जियोस्पोरियम है उसको क्या करेगा, कंट्रोल मतलब रोक देगा उसको। तो इसमें एक को बेनिफिशियल या एक को कोई अफेक्ट नहीं हो रहा, जैसे ट्राइकोडर्मा कोई अफेक्ट नहीं है, लेकिन हार्म किसको हो रहा है, जो फ्यूजेरियम है या जो हम एरिसाइफी लिए हैं उसको ये अफेक्ट कर रहा है। तो इस तरह के इंट्रैक्शन को हम पॉपुलेशन इंट्रैक्शन कहते हैं। वी डिस्कस इन लेटर अबाउट वन बाय वन इन डिटेल, ओके। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द प्रेडेशंस। Predations. What is the predation? It is an interaction between the members of two species in which members of one species capture, kill, and eat up members of other species. Okay. The former are called predators, with the latter are spoken as prey, जिसको बाद में प्रे बोला गया, ओके। तो इसमें क्या होता है, एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज को किल करता है, अपने फूड के लिए यूज कर लेता है। और फॉर एग्जांपल की बात करें तो जैसे कार्निवोरस एनिमल्स है, कार्निवोरस एनिमल्स इट्स ऑफ अदर एनिमल्स, हार्बीवोर एनिमल्स विच आइदर इट्स पार्ट्स ऑफ सीड्स ऑफ प्लांट्स और in a way also predator because they remove individual or future individual from the populations. That is clear? Okay. It is an interspecific interaction where an animal called predators it is the nature's way of transferring energy to higher trophic level which is fixed by the plant at the first trophic level. For example, tiger and deer. टाइगर क्या है, प्रेडेटर है, और प्रे यहाँ पर डियर है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द लॉस्ट, मतलब हायर ऑर्गेनिजम्स। जैसे प्लांट को यूज कौन कर रहा है, डियर कर रहा है, तो उससे एनर्जी ट्रांसफर हो गया डियर में। डियर को कौन यूज कर रहा है अपने फूड में, टाइगर कर रहा है, तो एनर्जी क्या होगी, वो उसमें ट्रांसफर हो गया, ओके। दैट इज क्लियर। इंपॉर्टेंट रोल ऑफ प्रेडेटर आर एज फॉलो। सम इंपॉर्टेंट रोल है प्रेडेटर के विच आर गिवन बेलो। फर्स्ट वन दैट इज द in the absence of predators, prey species could achieve very high population densities and cause stability
इनस्टेबिलिटी। ठीक है, यदि किसी पर्टिकुलर एरिया में प्रीडेटर्स नहीं है तो वहाँ पर प्रे की जो नंबर है, स्पीसीज है, कम्युनिटी है, वो रैपिडली इंक्रीज करेगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दैट इज क्लियर। सो बिसाइड्स एक्टिंग अ conduit for energy transfer across trophic level, predator play very important role in the providing population stability। population stability, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ प्रीडेटर रहना जरूरी है, बिकॉज दैट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी हमेशा ट्रांसफर होते रहे, क्योंकि प्रीडेटर नहीं होगा तो एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। दैट इज क्लियर। तो इंपॉर्टेंट रोल है प्रीडेटर का। सेकेंड, दे हेल्प in maintaining species diversity in a communities by reducing the intensity of competition among competing prey species। ठीक है, और इससे क्या होता है प्रीडेटर से कि वो स्पीसीज की डाइवर्सिटी को मेंटेन किए रहते हैं, एज वेल एज द रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग द कंपीटिंग प्रे स्पीसीज। जो प्रे स्पीसीज है उनके बीच में जो कंपटीशन होता है उसके कारण भी इसकी कम्युनिटी को मेंटेन किया जाता है। फॉर एग्जांपल, प्रीडेटर स्टार फिश पी स्टार्स इन द रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट। In a field experiment, when all the starfish were removed from the area, more than 10 species of invertebrates became extinct within a year because of interspecific competitions। ठीक है, यदि पर्टिकुलर रीजन से कोई स्पीसीज को हटा देते हैं तो उसके कारण अदर स्पीसीज को भी अफेक्ट होता है। जस्ट लाइक दैट इज गिवन हियर वन एग्जांपल ऑफ स्टारफिश। यदि हम एक पर्टिकुलर एरिया से स्टारफिश को रिमूव कर दें तो मोर देन 10 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट जो होते हैं दैट इज आल्सो एक्सटिंक्ट। Clear? Due to the interspecific competition। Next point, when certain exotic species are introduced into a geographical area, they become invasive and start spreading fast because the invaded land does not have natural predators। For example, prickly pears cactus introduced in Australia in early 1920s was brought under control by introducing its predators, for example a moth, in the country। ठीक है, जैसे कोई फॉरेन या एक्जोटिक स्पीसीज है किसी पर्टिकुलर न्यू एरिया, जियोग्राफिकल एरिया में जाता है तो वहाँ पर पहले वो रैपिडली ग्रोथ करता है, बिकॉज नेचुरली वो उसके अगेंस्ट वहाँ प्रेडेटर नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे वो ग्रोथ करना चालू करता है, रैपिडली ग्रोथ करता है, जस्ट लाइक दैट इज गिवन वन एग्जांपल ऑफ प्रिकली पियर्स कैक्टस का दिया है। इन ऑस्ट्रेलिया 1921 वाज ब्रॉट अंडर द कंट्रोल बाय इंट्रोड्यूसिंग इज प्रेडेटर्स। प्रेडेटर के थ्रू वहाँ पर लाया गया था। ठीक है, अब क्या है, ये पूरे कंट्री में स्प्रेड हो गया, फैल गया है। ओके, क्योंकि उसके अगेंस्ट क्या है, वहाँ पर प्रेडेटर नहीं प्रेजेंट है। If a predator is too efficient and overexploit its prey, यदि प्रीडेटर बहुत ज़्यादा है तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन इट्स प्रे, वहाँ से पूर्ण रूप से जो प्रे है एक्सप्लॉइट्स हो जाएंगे। देन द प्रे माइट बिकम एक्सटिंक्ट, और इसके कारण ये भी हो सकता है कि वहाँ से जो स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट मीन्स अर्थ सरफेस से ही खत्म हो जाए। फॉलोइंग इट द प्रीडेटर विल आल्सो बिकम एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फूड्स। ठीक है, और दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है यदि वहाँ फूड अवेलेबिलिटी नहीं है तो उसके कारण भी स्पीसीज वहाँ से एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। दिस इज वे प्रीडेटर इन नेचर आर प्रूडेंट्स। ठीक है, तो प्रीडेटर इससे कारण क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया में स्पीसीज को मेंटेन करने का काम करते हैं। प्रे स्पीसीज हैव इवॉल्व वेरियस डिफेंस मैकेनिज्म टू द लेसन द इम्पोर्टेंस
इम्पैक्ट ऑफ प्रिडेशन। जो प्रे स्पीसीज होता है जिसको फूड के रूप में यूज़ कर रहा है दूसरे ऑर्गेनिजम्स, उसमें कुछ स्पेसिफिक मैकेनिज्म होता है, करेक्टर होते हैं, जिसके कारण वो अपने आप को प्रेडेटर से प्रिवेंट कर सकते हैं। सम that is given as follows. First one, some species of the insect and frogs are cryptically colored, camouflaged to avoid being detected easily by the predator. कुछ जो स्पीसीज होती हैं इंसेक्ट के एज फ्रॉग की, ठीक है, अपने कलर को वो चेंज कर लेते हैं, सो प्रेडेटर कैन नॉट इजिली डिटेक्ट दैम, जिससे प्रेडेटर उसको इजिली देख नहीं सकते। दैट इज क्लियर। सम आर पॉइजनस, सम जो स्पीसीज होती हैं पॉइजनस होते हैं, स्पीसीज आर पॉइजनस एंड देयरफॉर अवॉइडेड बाय द प्रेडेटर्स। पॉइजनस होने का प्रेडेटर उसको अपने फूड के रूप में यूज नहीं करते, उससे दूर ही रहते हैं। दैट इज क्लियर। Monarch butterfly is highly tasteful to its predator because of a special chemical present in its body. एक एग्जांपल है मोनार्क बटरफ्लाई जो स्पीसीज है, उसके बॉडी में एक केमिकल प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसके कारण ये पॉइजनस होता है और जो बर्ड्स होती है इसको अपने फूड के रूप में यूज नहीं करते। या केमिकल इसके बॉडी में आता कहाँ से? द बटरफ्लाई एक्वायर्ड दिस केमिकल ड्यूरिंग इट्स कैटरपिलर स्टेज बाय फीडिंग ऑन अ पॉइजनस वीड्स। कहाँ से आता है? जो इसके कैटरपिलर होता है वो अपने फीडिंग के लिए जो वीड्स पर जहाँ वो ग्रोथ करते हैं, वीड्स जो पॉइजनस होता है उसको अपने फूड में यूज करते हैं और वो एक केमिकल इनके बॉडी में चला जाता है, जिसके कारण जो दूसरे स्पीसीज या प्रेडेटर हैं इसको अपने फूड में रूप में यूज नहीं करते हैं। दैट इज क्लियर। Nearly 25% of all insects are known to be the phytophagous. You know what is the phytophagous? Means feeding on plant sap or other parts of plant. Apart from other herbivores. ठीक है, तो नियर अबाउट 25% जो इंसेक्ट होते हैं वो फाइटोफैगस होते हैं, मीन्स वो प्लांट सैप पर या प्लांट के अदर पार्ट पर वो सर्वाइव करते हैं। सो प्लांट हैव इवॉल्व वेरियस डिफेंस अगेंस्ट देम। तो प्लांट में भी कुछ डिफेंस मैकेनिज्म के लिए कुछ उसके बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल थॉर्न ऑफ अकेशिया एंड कैक्टस आर द मोर कॉमन मॉर्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ डिफेंस। जैसे थॉर्न जो कांटे होते हैं, अकेशिया बबूल देखे हैं, बबूल में कांटे होते हैं, एंड कैक्टस, कैक्टस को जो प्लांट होता है उसके सरफेस पे भी आपके कांटे होते हैं, थॉर्न होते हैं, विच हेल्प फॉर देम फ्रॉम प्रिवेंट फ्रॉम द प्रेडेटर। ये क्या करते हैं? इसको प्रेडेटर से इसको बचाते हैं। दैट इज क्लियर। सम प्लांट्स प्रोड्यूस हाईली पॉइजनस केमिकल्स लाइक कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। कुछ प्लांट जो हाईली पॉइजनस सब्सटेंस केमिकल रिड्यूस करते हैं, रिलीज करते हैं, जैसे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल विट्स कैलोट्रोपिस दैट मेक्स द हर्बीवोर्स सिक। जो कैलोट्रोपिस है, विड है, एक हर्बीवोर्स एनिमल, यदि इसको यूज करते हैं तो उसको बीमार कर देते हैं, सिक कर देते हैं। ओके, केमिकल लाइक निकोटीन, कैफीन, क्वेनिन, स्टिक्रीन, ओपियम एटसेट्रा और एक्चुअली डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द ग्रेजर एंड ब्राउजर्स। जो केमिकल होते हैं प्लांट में, जैसे निकोटीन होता है, कैफीन होता है, क्वेनिन होता है, ठीक, ओपियम होते हैं, ये सब क्या है? ये एल्कलॉइड्स होते हैं जो प्लांट को डिफेंस करते हैं अगेंस्ट द जो ग्रेजर एनिमल्स, जो चरने वाले एनिमल्स होते हैं, मतलब बुफेलो, गोट्स और काउस, ठीक, उससे इसको प्रिवेंट कराते हैं, क्योंकि इसमें केमिकल के कारण उसको वो अपने फूड में यूज नहीं करते हैं। सो दे आर प्रिवेंट फ्रॉम देम। जस्ट लाइक यू सी देयर इज वन एग्जांपल आर गिवन हियर, प्रे एंड प्रेडेटर्स। ठीक है, तो यहाँ हॉक क्या है? ये आपका प्रेडेटर है, प्रे है, बर्ड्स प्रे है।
So I hope that all of you clear about this topic predations. सबको क्लियर हो गया होगा. Okay, thank you for watching the videos. Thanks.